जय माता दी। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। एक बार एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत आस-पास ही थे। दोनों अपने अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दोनों साथ ही रहे और दोनों ने एक ही दिन दुनिया को अलविदा भी कहा। मरकर जब दोनों भगवान के पास गए, भगवान ने दोनों से बारी बारी से पूछा कि इस जन्म में तुम्हें किस बात का अफसोस रहा, ताकि तुम्हारे अगले जन्म में उस कारण को सुधारा जा सके। एक किसान ने कहा, अरे भगवान, मैं तो पूरा जीवन सिर्फ परेशान रहा हूँ। बैल की तरह काम किया। जब भी धन इकट्ठा होता तो कोई ना कोई उससे मुझसे मांग ही लेता था। अगले जन्म में तो कुछ ऐसा करो कि लोग सिर्फ पैसे दें और कोई मुझसे मांगे नहीं, बस मुझे पैसे देते रहें। भगवान ने उसे तथास्तु कहा और फिर दूसरे किसान से पूछा कि तुम बताओ, तुम अगले जन्म में क्या चाहते हो। दूसरे किसान ने कहा कि भगवान, आपने तो इस जन्म में भी मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, सब एक साथ खुशी से रहते थे। बेशक रोज़ बहुत अच्छे पकवान नहीं खाए, लेकिन मैं कभी भूखा नहीं सोया। मुझे तो सिर्फ एक बात का अफसोस रहा, जब भी कोई भूखा आदमी या कोई ज़रूरतमंद आदमी मेरे दर पर आया तो मैं उसे कभी खाना नहीं खिला पाया और ना ही किसी की मदद कर पाया। अगले जन्म में कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो भगवान कि मेरे दरवाजे से ना तो कोई भूखा जाए और ना ही खाली हाथ जाए। बस मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है। भगवान ने उसे भी तथास्तु कहा। दोनों किसान फिर से एक ही गांव में जन्म लेते हैं। दोनों बच्चे से बड़े हुए और परिस्थितियां ऐसी बनी कि पहला किसान भिखारी बन गया और दूसरा किसान उसी गांव का सबसे अमीर आदमी, जिसके घर से ना तो कोई भिखारी खाली हाथ जाता था, ना ही कोई भूखे पेट जाता था। वो अमीर आदमी हर किसी की खुले हाथ से मदद करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि खुद की मदद कर रहे होते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहले सामने वाले को खुश रखें। अगर आपकी वजह से सामने वाला खुश है तो वो भी हमेशा अपनी खुशी से पहले आपकी खुशी को देखेगा। अगर आपको ये छोटी सी कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।